वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से हम एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n कैसा है n+8 n+9 एंड n+10, यानी कि इसका ये प्रोडक्ट हो रहा है तीनों का ही। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास में n और उनको हमने कैसे लिखा है n+8 है, एक n+9 है और n+10 है। ठीक है, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है n इसमें, और इन तीनों का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये भी क्या होगा ऑलवेज डिविजिबल। हमें ये पता करना है कि वो जो ऑलवेज डिविजिबल हो हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इससे पहले भी हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिया है तो वो कैसा होता है, वो डिविजिबल ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 होता है। ठीक है, क्या था हमारा n+1 और n+2, 3 हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और इनका प्रोडक्ट ऑलवेज डिविजिबल कैसा होता है, वो 6 होता है। ठीक है, तो जब भी वो प्रोडक्ट इस तरह 6 डिविजिबल होगा तो वो होगा तभी जब हमारा ये वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि इन दोनों से जब डिविजिबल होता है तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। ठीक है, तो अब ये भी क्या है n+8 n+9 या n+10, n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर देंगे तब भी ये कैसे मिलेंगे, जो वैल्यू अगर हमने यहाँ से रखेंगे, जैसे अगर n की वैल्यू हम इंटीजर में 1 लेते हैं 1+8 यानी 9 हो जाएगी, और यहाँ से 1+9 ये 10 हो जाएगी और 1+10 ये 11 हो जाएगी, तब भी ये कैसे आएंगे हमारे, ये कॉन्जिक्यूटिव ही आएंगे। n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें n+8 n+9 n+10, तब ये नंबर कैसे हमारे कॉन्जिक्यूटिव दे रखे हैं, कैसे नंबर ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है, तो क्योंकि n की वैल्यू क्या है पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ से लेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आएंगे और इन तीनों का ही प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा डिविजिबल क्या होगा, वो किससे होगा 6 से ही होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाता है ये नंबर। अगर हमारे इसमें से अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, एक इवन एक ऑड होता है, तो इवन वाला हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी सही हो गई। अब 3 अगर हमारे पास में जब भी दे रखे होते हैं तो हम ये जानते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है हमेशा ही, और जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। तो हमारा ये भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये किससे डिवाइड होगा, 6 से भी हमेशा ही डिवाइड होगा। ओनली 3 नहीं होगा, ओनली 2 से नहीं होगा, ओनली 6 नहीं होगा। केवल ऐसा नहीं है कि 3 से ही हो, कैसा नहीं, ऐसा नहीं है 2 से ही हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 6 से ही हो, ये किससे होगा 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, इन तीनों ही नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर केवल 6 दिया होता तब भी हम इसको ये नहीं दिया होता तब भी हमारा ऑप्शन 6 होता। अगर हमारा यहाँ पे क्या दिया होता, अगर ये फिर यहाँ पे क्या होता है 2 3 ये तीनों ही ऑप्शन दिए होते, या 3 और 6 दिया होता तो इस तरह से भी हम लिख सकते। तो ये क्या हो गया हमारा तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, या 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हों तो वो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं, इसलिए वो 6 से भी डिवाइड होंगे और ऑलवेज होंगे। कब होंगे, ऑलवेज, हमेशा। ये बात याद रखना, अगर 3 हैं हमारे पास में तब कैसे हैं वो 3। ठीक है, ये कितने हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव, जब वो 3 होंगे तब वो क्या होंगे 2 से भी, 3 से भी और देन वो हो जाएंगे 6 से भी डिवाइड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।